आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी मॉडल पेपर के बारे में बताया जाएगा। 2027 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उनके लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। इस मॉडल पेपर को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर बताया गया कि जो समय होगा 3 घंटा 15 मिनट में आपको पेपर देना है। 15 मिनट में जो है आपको पूरा पेपर को पढ़ लेना है। पूरा ये निर्देश दिया गया है, निर्देश को क्रमशः आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, यह बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडल के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडल के लेखक वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, हीरालाल, लल्लूलाल। तो इसमें जो है श्रृंगार रस मंडल के जो लेखक हैं, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, गोसाई विठलनाथ जो हैं श्रृंगार रस मंडल के लेखक हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल पेपर में आता है। यहाँ पर दिया गया सदल जो है मिश्र की रचना है। अब यहाँ पर नासिकेतोपखान जो है राजनीति, भाषा योग शिष्ट, सुखा सागर। तो यहाँ पर जो है नासिकेतोपखायान जो है यह सदन मिश्र की जो है रचना है। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। शुक्ल युग की समय सीमा है, ये तो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। शुक्ल युग की समय सीमा कितना होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे 1918 से लेकर के 1938 के बीच में शुक्ल युग की समय सीमा है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1918 से 1938 जो है शुक्ल युग की समय सीमा है। अगला जो प्रश्न है, कहानी के दृष्टि में छायावाद युग कहा जाता है। कहानी के दृष्टि में जो है छायावाद युग कहा जाता है। प्रसाद युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रेमचंद युग जो है यह कहानी के दृष्टि से छायावाद युग कहा जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही है। एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो है 2027 के पेपर में देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, गद्य की विधा नहीं है। इसमें गद्य की कौन विधा नहीं है? आलोचना, खंड काव्य, नाटक, कहानी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? खंड काव्य जो होते हैं वह गद्य की विधा जो है नहीं होते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, रीतिकाल के काव्य धारा नहीं है। अब यहाँ रीतिकाल के काव्य धारा कौन नहीं है? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीत रिवाज काव्य धारा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा रीत रिवाज काव्य धारा। डी वाला विकल्प इसमें क्या है? सही है। ऐसे प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भूषण की रचना है। इसमें बताना है भूषण की रचना कौन है? शिवा बावनी और क्या कवि प्रिया, गंगा लहरी, रसराज। तो शिवा बावनी जो होता है, शिवा बावनी किनकी रचना है? वह भूषण की रचना है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है? अब द्विवेदी युग किनके नाम पे पड़ा है? सोहनलाल द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, किनके नाम से द्विवेदी युग पड़ा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है आपका पड़ा है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, तार सप्तक की का प्रकाशन कब हुआ? यह भी प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इसमें दिया गया है यहाँ पर 1936, 1951, 1943, 1947। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 1943। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। 1943 इसमें तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। 1943 इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर बताया गया है, अज्ञेय हैं, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर
बहादुर, धर्मवीर भारती। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन बनेगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है यह ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हास्य रस और करुण रस, ये दो रस आपको हर साल के पेपर में आना है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हास्य रस का अस्थाई भाव, यह हमेशा रस में से एक प्रश्न एकदम आना है। हर साल के पेपर में रस पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, रति, हास, क्रोध और शोक। यहाँ रति किसका होता है, तो रति तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है। हास जो होता है यह हास का मतलब हंसने वाला, यह बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। अगला जो दिया गया है, मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद। मात्रा और वर्ण के आधार पर जो छंद होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो मात्रा और वर्ण के आधार पर जो है छंद जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। यह पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यह भी अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह चरण कमल बंदो हरिराई हमेशा पेपर में आता है। तो ऐसे जो है आपका जो है अलंकार जो है पूछा जाता है, इसमें कौन से अलंकार है, तो इसको ऐसे प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो अलंकार होगा, यहाँ पर बताया गया कि उपमा है, कि उत्प्रेक्षा है, कि अनुप्रास है, रूपक है। तो इसमें जो है चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार है। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला जो है परिचय शब्द का उपसर्ग है। देखिए परिचय का उपसर्ग आगे जो शब्द जोड़ा जाता है वह उपसर्ग होता है, जो लास्ट में जोड़ा जाता है वह प्रत्यय होता है। तो परि मतलब परिचय। तो यहाँ परि जो देख सकते हैं, परि इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। परिचय में आगे क्या जुड़ा है, परि जुड़ा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, परि जो है इसका आंसर हो जाएगा। परिचय में उपसर्ग क्या है, तो परि हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास है। अब देखिए चौराहा में कौन सा समास है जिसमें अंक आ जाता है, जिसमें अंक आ जाए तो वह देखिए चौराहा मतलब चार रास्ता हो। तो यहाँ पर जब अंक आता है ऐसे समास को आपको याद रखेंगे द्विगु समास होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है 15 में जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसमें संख्या दर्शाया जाता है। त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र है तो त्रिनेत्र, तो त्रि है तो 3 आ गया, तो इसमें जब संख्या आ गया तो क्या कहेंगे, द्विगु समास हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का, अब यहाँ आंसू का तत्सम रूप क्या है, अश्रु, अच्छी, आंख, आखर, अश्रु आंसू हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 में ए इसमें जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम, अब देखिए रमेश, मैं, लखनऊ, पुस्तक। सर्वनाम इसमें कौन होगा, मैं हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर बताना है पर्यायवाची नहीं है चंद्रमा का। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कौन कौन चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, पहले इसको याद रखेंगे। शशि होता है, राकेश होता है, निशाकर होता है, देव नहीं होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया, वाच के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6, 3। वाच के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे 3 भेद होते हैं। वाच के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। अब यहाँ तद का जो है चतुर्थी विभक्ति रूप है, इसमें हो जाएगा, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है तस्मय जो है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो 20 बहुविकल्पी जो है आपको महत्वपूर्ण बताया गया और यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ को देख करके यहाँ पर जो है आपको प्रश्न जो है उत्तर बताना है। यहाँ पर 2 पैराग्राफ रहता है और ये पैराग्राफ देखते तो ही पता चल जा रहा है, विश्वास पात्र मित्र। अब ये मित्र से ही पता चल जाएगा कि यह जो है मित्रता पाठ से ही लिया गया होगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर जो है गद्य में का है और नीचे देख सकते हैं काव्य में का जो है प्रश्न दिया गया है।
और काव्य में जो है कौन कौन से प्रश्न हैं, संस्कृत में देख सकते हैं कौन कौन से जो है प्रश्न हैं। मॉडल पेपर को बढ़िया से देख लीजिएगा और इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर बताना है कि अपने जो है पठित खंड काव्य में से जो आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये तो अलग अलग जिले में अलग अलग पढ़ाया जाता है, आपके जिले में क्या पढ़ाया जाता है देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है लेखक की बात करते हैं तो हमेशा ये 3 लेखक अगर आपको याद कर लें तो इसी 3 लेखक में से एक लेखक हर साल के पेपर में छपा रहता है। आप 3 लेखक का पूरा जीवन परिचय याद करेंगे जरूर, ये तीनों में से मतलब तीनों लेखक में से एक लेखक जरूर आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये तीनों को जो है आप लोग बढ़िया से जीवन परिचय इन लोगों को याद कर लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न मिल जाएगा। अगला जो दिया गया है कवियों में से देखेंगे, तुलसीदास हैं, सुमित्रा पंत हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। अगर इनको याद कर लेंगे तो आपको एक प्रश्न इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 जीवन परिचय एकदम याद कर लीजिए। अगर आपको जीवन परिचय नहीं याद है तो मेरे प्लेलिस्ट में जीवन परिचय का वीडियो है, बहुत सरल भाषा में बताया गया है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, वहाँ पर जीवन परिचय का पूरा जो है वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जीवन परिचय का वीडियो देख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा जीवन परिचय। आगे देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से आपका एक श्लोक याद रखिएगा। देखिए एक श्लोक पेपर में दिया रहता है और एक श्लोक आपको और याद करके जाना है। अब यहाँ पर कम से कम श्लोक 2 याद रखिएगा, जो याद किए हैं वही पेपर में आ गया तो कैसे लिखेंगे, इसलिए 2 श्लोक याद रखिएगा और दोनों श्लोक में से एक श्लोक पेपर में अगर आ गया तो दूसरा श्लोक आप लोग लिख लीजिएगा। अपनी बहन के शादी में आमंत्रित होने के लिए मित्र का पत्र लिखना है। अब 1 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य का प्रार्थना पत्र लिखना है और इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है, ठीक है ना। यहाँ पर संस्कृत में उत्तर देना है और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ निबंध दिया गया है और निबंध इसमें से हमेशा जो है निबंध जो है देश प्रेम पर आ रहा है, मोबाइल पर आ रहा है, हिंदी हमारी शान है, छात्र जीवन के अनुशासन का महत्व, ऑपरेशन सिंदूर जो है यहाँ से जो है प्रश्न उठाया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग जो है अच्छे से इसको तैयार कर के जाइएगा। यहाँ संपूर्ण मॉडल पेपर दिखाया गया है, यूपी बोर्ड का यह मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए यह मॉडल पेपर बताया जा रहा है। अब इसको अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो इसमें से निश्चित है प्रश्न आपको मिलेंगे। पेपर में हमेशा जो है ऐसा ही पेपर आ रहा है, तो 2027 के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण पेपर है। आप लोग अच्छे से पेपर को तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा। यह पेपर आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल का मॉडल पेपर से लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाता है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।